सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे एंड फाइनली आपका जो ऑफिशियल नोटिस है जो कि एनटीए के द्वारा आना था एंड हम वेट कर रहे थे वो आ चुका है एंड उसको हम आज पढ़ेंगे एंड उसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, इसके अंदर क्या सेक्शंस होंगे, तो वो सब कुछ आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे उसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो ऑन गूगल, टाइप एनटीए, यू विल गेट टू द एनटीए वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट बाय एनटीए दिख रहा है, इसके अंदर यू विल क्लिक जो आपका टॉप वाला यहाँ पे आ रहा है, तो अभी स्क्रॉल कर रहा है ये, बट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका CUET का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट यू विल गो टू दिस पेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑफिशियल नोटिस है बाय एनटीए एंड यूजीसी जो आपको अब यहाँ पे आउट कर दिया गया है। मेन काम पे आते हैं कि आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको सेंटर पे जाना है एंड आपको कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देना है। ठीक है, आपका MCQ बेस्ड टेस्ट है एंड आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है अगेन, आपको जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अपीयर करना चाहते हैं यानी कि एनरोल करना चाहते हैं इनटू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जाना चाहते हो DU, JNU, BHU, जो भी आपकी UGC के अंडर आती हैं उसके अंदर आपको जाना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो यू विल हैव टू गिव द CUET एग्जाम, राइट। अब हम जाते हैं नीचे एंड देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 2 तारीख से। ठीक है, 2 अप्रैल से एंड चलेगी आपकी 30 अप्रैल तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना आपकी ये फॉर्म्स खुले रहेंगे जिनको आप भर सकते हो एंड आपको भरना होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप लिंक कहीं ना कहीं सेव कर लेना, ठीक है, बुक मार्क कर लेना इस लिंक को। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है एंड यहीं पे आपके फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2 तारीख। ठीक है, यानी कि 2 अप्रैल से। एंड देखते हैं नीचे, अब हम आते हैं सेक्शंस के ऊपर। ठीक है, सेक्शंस हमें इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया था। ठीक है, पहले ही हमें बता दिया गया था, ये सब चीज़ें आउट हो गई थी, बट फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियली क्या लिख के आया है कि आपके यहाँ पे सेक्शन 1A और सेक्शन 1B होगा। सेक्शन 1A में आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में आपकी 19 लैंग्वेजेस हैं एंड आउट ऑफ दीज आपको कितनी लैंग्वेज चूज़ करनी है देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आपको ये लैंग्वेजेस काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू चूज़ 3 लैंग्वेजेस ओनली। आगे लिखा है आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 2 के अंदर आपके होंगे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर से आपको 6 चूज करने होंगे एंड यू हैव टू गिव दो 6 एग्जाम्स। एंड सेक्शन 3 में आपका होगा एक जनरल टेस्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं विस्तार से इसके बारे में कि आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 1A जो आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं एंड सेक्शन 1B जिसके अंदर आपकी 19 लैंग्वेजेस हैं, तो इन टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स के अंदर। ठीक है, आपको लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन होगा आपका। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, तो आपके बेसिकली रीडिंग कॉम्बिनेशन टेस्ट होगी उस लैंग्वेज की। आपको अच्छे से वो लैंग्वेज पढ़नी एंड उसको समझनी आपको आती है कि नहीं आती है। ठीक है, नीचे अगर आप जाओगे तो आपको देखेगा कि डोमेन स्पेसिफिक जो आपके एग्जाम्स हैं उसके आपको 27 में से 6 चूज करने हैं। ठीक है, अगेन आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपको 50 दिए जाएंगे, उसमें आपको जो भी 40 आते हैं वो आपको करने हैं अटेम्प्ट यहाँ पे। अगेन यू विल गेट 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट। एंड यहाँ लिखा हुआ है इनपुट टेस्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मुझे एक्जैक्टली मतलब नहीं पता है, किसी को अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बताना इसका मीनिंग क्या है एक्जैक्टली। मुझे समझ में आ रहा है कि MCQ एग्जाम है आपका बेसिकली, एंड MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग सोच रहे थे क्लास 12th की वेटेज हो गई है खत्म, ऐसा नहीं है भैया, वेटेज खत्म हुई है लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। आपको क्लास 12 अभी भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है CUET के अंदर। एंड इसी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि दो स्टूडेंट्स हु आर सिंसियरली स्टडिंग फॉर देयर क्लास 12th, अपना क्लास 12 अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए CUET कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। ठीक है, नीचे जाते हैं, देखते हैं फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आपको सेक्शन 3 है दैट इज योर जनरल टेस्ट। सो यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, यानी कि जहां भी ये रिक्वायर्ड है वहां पे आपको ये जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। ठीक है, यू विल गेट 60 मिनट्स अगेन। ठीक है, एंड अगेन दिस इज MCQ। इसके अंदर आपको पूछा क्या जाएगा, यू विल बी आज GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टॉट टिल ग्रेड 8। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं एंड आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही भयंकर एग्जाम होने वाला है CUET, जनरल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो एंड जनरल टेस्ट के लिए हमारा कोर्स ले लो एंड जनरल टेस्ट के लिए ये कर लो और वो कर लो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है,
थोड़ा सा अभी वेट करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बार मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ी सी शांति रखा करो एंड देखा करो कि आपको क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको लॉजिकली समझा करो। भैया ग्रेड 8 8वीं कक्षा तक जो आपका लेवल होता है ना, उस लेवल का आपका जनरल टेस्ट आने वाला है, तो बिल्कुल भी डरना मत, इट विल बी वेरी इजी। आपको अभी भी फोकस अपने क्लास 12 पे ही अच्छे से करना है। लेकिन आई वुड से वन थिंग कि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पे आएगी, वो आएगी आपको इस सेक्शन में, ठीक है। करंट अफेयर, जनरल, आपकी जो जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर्स, ये दो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे को नहीं आते होते, ठीक है। ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन लोगों को न्यूज़ की बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है। मेरे को भी आदत लगी है न्यूज़ देखने की व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज, उसके बाद मैंने अब न्यूज़ देखनी शुरू करी है। लेकिन ये एक बहुत ही बुरी आदत है कि हमें बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पता होते, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड अस। सो यही चीज़ अब यहाँ पे टैकल की जा रही है। अब आपको जो रट्टू तोते थे आपके क्लास 12 तक की रट्टा मार लिया एंड बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं एंड अपने बुक्स में लगे हुए हैं, बिल्कुल क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से लर्न कर रहे हैं, अब उससे काम नहीं चलने वाला, यानी कि केवल उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। आपको जनरली सब कुछ आना चाहिए, आपको करंट अफेयर आना चाहिए, आपको जनरल मैथ्स आनी चाहिए 8 तक की, आपको नॉर्मल क्वांट्स के क्वेश्चन आने चाहिए, आपको नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम जो है जैसे कि आपका अकाउंट्स, BST जो भी आप पढ़ोगे क्लास 12 में वो आपको आना चाहिए। सो बेसिकली नाउ थ्रू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे आर एमिंग फॉर पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, ठीक है। आपके ठीक है रटे हुए लोग नहीं, वो चाहते हैं कि ऐसे इंटेलिजेंट लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में आए जो कि हर डोमेन में अच्छे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। बेकार में फालतू जगहों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इस जो आपका ये जो फॉर्म आया है इससे ये समझो कि आपको वो चाह क्या रहे हैं आपसे, ठीक है। एंड उस तरीके से समझ के अगर तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंड यू विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। अब लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे 13 दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं, 19 लैंग्वेजेस ये आपकी हैं, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ठीक है, ये आपको स्लैश में दिया हुआ है। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें से जो भी आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो भी आपका यूनिवर्सिटी में आप कोर्स में अप्लाई करने वाले हो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम देने होंगे। 27 में से आपको केवल 6 देने हैं, 6, ठीक है। इसका ध्यान रखना एंड इसमें से चूज करना शुरू कर दो कि आपको भैया कौन से 6 देने हैं यहाँ पे और किससे आपको यहाँ पे अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं, कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, यानी कि जो आपकी ये 13 लैंग्वेजेस हैं और 19 लैंग्वेजेस है, इन दोनों को मिला के आपको केवल 3 लैंग्वेजेस ही चूज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, राइट। तो आपको मैक्सिमम 3 करनी, कम भी कर सकते हो। एंड सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 6 चूज करने हैं एंड जनरल टेस्ट तो आपको नॉर्मली है वो सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू गो टू द DU वेबसाइट, यू हैव टू सी कि आपको कौन सा कोर्स करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आएगा सब कुछ, ठीक है। एंड नीचे अगर जाते हैं तो अगेन ये सब कुछ चीज़ें रिपीट हो रखी हैं। CBT आपका मोड है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके एंड सिलेबस में आपको साफ साफ बोल रखा है कि आपका NCERT लेवल का आएगा, क्लास 12 का जो सिलेबस है आपका, जो डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं एंड जो आपका जनरल नॉलेज और ये सब वगैरह है, जो क्वांट्स आपका रीजनिंग वगैरह है, वो आपकी ग्रेड 8 तक आएगी, यानी कि 8वीं कक्षा, जो कि बहुत ही एक बेसिक लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। एंड ठीक है, नीचे जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और कुछ हमने मिस तो नहीं किया, तो नहीं, हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिस नहीं किया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अच्छा एक दो चीज़ें और थी यहाँ पे, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग चाहते हैं अगर वो 12th उनकी क्लियर हो चुकी है एंड उन्हें दोबारा इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो दो स्टूडेंट्स विल बी ऑल्सो एलिजिबल फॉर CUET, उनको CUET देना पड़ेगा, ठीक है। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर ऑल्सो सच स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन द CUET UG 2022, यानी कि वो लोग भी ये CUET एग्जाम दे सकते हैं। तो जो ड्रॉपर्स की बात हो रही थी या जो लोग थे कि हम लोग अभी कहीं हमने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो लोग CUET एग्जाम उनको देना पड़ेगा, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स
सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो लोग अपना नॉर्मल बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ते थे उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका CUET अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेट है अगर आप क्लास 12 के लिए अच्छे से पढ़ते हो, अपना नॉर्मल सब्जेक्ट जो भी हैं आपके। एंड थोड़ा बहुत जो मेरा एक आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी वो ये रहेगी कि अपना भैया जनरल नॉलेज संभाल लो, उसके लिए कुछ न्यूज़ देखनी शुरू कर दो, थोड़ा बहुत कोई न्यूज़पेपर लगा लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लिया करो कि भैया हमें बता दिया करो कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चल रहा है आपको आजकल, क्योंकि वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो मेरी बस यही राय है आपके लिए कि इस सब चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ पे ज़्यादा अपने क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल की अभी चिंता मत करो, वो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। कोई भी नॉर्मल बुक उठा लो क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल की, इतनी सारी बुक्स आती हैं, ये मत पूछना कौन सी अच्छी है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सबसे मोटी बुक उठा के बैठ जाओ, आपको एक बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस करने होंगे एंड जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, कि कैसे होता है ये सब, कि नॉर्मली कैसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, कैसे क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्बल के। हमारा भी कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम आपको IPM के लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन यू गेट स्टडी मटेरियल, यू गेट मॉक टेस्ट। तो अगर आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है, जनरल जो आपके यहाँ पे क्वांट्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, वर्बल होता है, तो हम आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल पढ़ाते हैं। तो अगर आपको हायर लेवल तक नहीं पढ़ना तो आप वो पार्ट छोड़ सकते हो। केवल फ्रॉम द क्रैश कोर्स यू कैन स्टडी द बेसिक थिंग दैट आर देयर, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मी एंड स्टूडेंट्स हु आर इन IIMs, तो कि मतलब मेरे ही साथ के स्टूडेंट्स हैं। एंड हम लोगों ने मिलके ये जो लेक्चर्स हैं प्रिपेयर करे हैं, तो इनमें आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट करो, ठीक है। एंड मैं यही चाहूँगा कि मिसलीड ना हो बिल्कुल भी, इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ही सोच समझ के, टाइम पे जब ज़रूरत होती है तभी बनाता हूँ, एंड केवल आपको काम की चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। एंड कभी भी आपको डराना मेरा यहाँ पे एम नहीं है, ठीक है। अपना मस्त रहो, एंजॉय करो, ठीक है। एंड अच्छे से जो आपकी पढ़ाई है उसको करते रहो, ठीक है। जो होगा सब आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। ये सब चेंजेस हैं, ये लाइफ में आते रहते हैं, यू हैव टू डील विद इट। अब ये नहीं बोल सकते कि CUET अच्छा है, CUET गंदा है, जैसा भी है यू विल हैव टू गो विद इट, ठीक है। एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, CUET अगर आपके लिए नया है तो उतना ही नया वो बाकी सबके लिए भी है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं डिसएडवांटेज भी हूँ, तो ऐसा नहीं है, सब लोगों के लिए इक्वल एक प्लेइंग ग्राउंड है, इक्वल एक प्लेइंग फील्ड है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आई हेल्प्ड यू एंड आपको ये वीडियो से थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस मिली होगी। And that is it for today. Take care and keep studying, study hard, and subscribe to the channel if you haven't. And I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.